जाइए शीघ्र मेरे दामाद को और साथ में धन को भी खोज करके ले आइए। भैया बड़े बड़े गोताखोर, बड़े बड़े नाविक, नाव को चलाने वाले को क्या कहते हैं? नाविक। और जो पानी के अंदर जा करके नीचे का माल निकालते हैं उनको क्या कहते हैं? गोताखोर। यानी कोई चीज अगर पानी में गई और डूब गई, उसको खोज करना है तो उनको क्या कहते हैं? गोताखोर। यानी वो नीचे से नीचे गहराई से भी जा करके माल को खोज करके ला सकते हैं। तो भैया एक सेठ गोताखोर गए, लेकिन महाराज सेठ जी के दामाद का पता नहीं चला, माल का पता नहीं चला। क्या क्या माल था? हीरा जवाहरात मोहर असरपी ऐसे नौका में भरा था। सेठ जी बड़े परेशान हो गए, सब एक एक करके वापस आने लगे। सेठ जी सेठ जी सेठ जी, नौका नहीं मिली। महाराज यह सुनते सुनते सेठ जी परेशान हो गए कि भैया क्षण भर में नौका कहाँ चली गई, किसने निगल लिया मेरे दामाद और नौका को। बहुत दुखी हुए। अब क्या करें, कोई चीज बाकी नहीं रहा, सारी जुगत लगा लिया। अब क्या है, फिर से भगवान को सुमिरन करना है। अपने लक्ष्मी को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बोला इधर आओ, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला, चलो हम दोनों मिल करके भगवान का जो है स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करें? अरे कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, और न होती इबादत तुम्हारी। कृपा कर प्रभु जी जो गलती मुझसे हुई है, हे नाथ उसको समारो मुरारी, हे कृष्ण उसको समारो मुरारी। भैया हमारे कान्हा जी जो है तुरंत आकाशवाणी करते हैं, साधु चिंता ना करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? अरे बोले तुम्हारी बिटिया की गलती। बोले क्या किया? बोले हमारे प्रसाद का त्याग कर दिया है। भैया कन्या को शीघ्र घर भेजो। कन्या घर जावेगी, भोग लगावेगी, प्रसाद खाकर आवेगी तो क्या मिलेगा? इसका पति मिलेगा। और क्या मिलेगा? धन मिलेगा। भैया उधर कन्या तो ऐसा रोना धोना लगाई रखी कि जोर जोर से चिल्ला रही, बोले पति नहीं मिलेगा तो मैं सती हो जाऊंगी, जल जाऊंगी, कट जाऊंगी, मर जाऊंगी, डूब जाऊंगी, लेकिन बिना पति को लिए वापस घर नहीं जाऊंगी। भैया जैसे आकाशवाणी हुई, कन्या ने सुना, वैसे तुरंत 1 2 3 कहाँ चली? घर के लिए दौड़ करके घर पर आती, प्रेम से भगवान को भोग लगाती। हाँ, और गाती, क्या गाती? अरे आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत बनी जाए, सब अमृत बनी। बहुत सुंदर गा रही, क्योंकि उसको पता है भगवान को मना लो, नहीं तो एक बार धोखा हुआ है, अब जाने के बाद मेरा पति मुझे चाहिए ही चाहिए। तो भगवान को मना रही और गा रही, प्रभु आओ भोग लगाओ। तो भगवान आए, भोग लगाए, और बिटिया ने भी प्रसाद को खाया। और वापस जब लौट करके भैया नदी के किनारे पहुंची तो उसका पति, धन, माता पिता सब लोग उसको दिखाई दिए। बिटिया बड़ी प्रसन्न हुई और कहती, पिताजी शीघ्र घर को चलिए, आप विलम्ब ना करिए। तो क्या हुआ? सेठ जी प्रसन्न हो गए। जैसे कोई भी माँ बाप यात्रा से आते हैं और बेटा या बेटी लेने जाता है और मिलने के बाद तुरंत कहते, पापा पापा जल्दी चलो, बहुत देर हो गई। तो माँ बाप को खुशी होती है, आनंद होता है। तो सेठ जी ने कहा, बेटा रुको, पहले एक पंडित जी को बुलाओ। किसको बुलाओ? एक पंडित जी को बुलाओ। बोले आप किस लिए पंडित जी? बोले नहीं बुलाओ, सत्यनारायण कथा वहीं पर होगी। कहाँ होगी? कहते हैं नदी के किनारे सत्यनारायण कथा होगी। और पंडित जी आए, सुंदर सी जो है कथा सुनाते हैं। और दामाद से सेठ जी ने कहा, भाई अब नौका को लो, धन को लो और घर चलें। दामाद जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखा?
धन 2 गुना और बढ़ गया है। अपने आप नौका से बाहर आया, दौड़ कर आए, बोले पिताजी धन बढ़ गया है। तब सेठ जी ने कहा मैं समझ गया, अगर जो कथा, जो पूजा, जो भक्ति, जो प्रभु का शरणागत मैंने आज लिया है, आज पाया है, अगर यही 10 साल पहले पा लिया होता, इनके चरण और शरण में चला गया होता, तो मुझे आज याद दुख नहीं होते, मुझे आज याद दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पहले से भगवान के शरण गया होता। भैया दामाद, इष्ट मित्र, भाई बंधु सारे अपना खूब माल लिए और सभी लोग कहते तैयार हुए। सेठ जी ने कहा महाराज हर पूनम को घर में कथा सुनाने चले आया करो। महाराज जी को भी हर पूनम के लिए इनवाइट कर दिया। सभी लोग घर पहुँचे और भैया सेठ जी ने खूब भक्ति किया, दान धर्म किया और अंत समय भगवत धाम को प्रस्थान किया। इति स्कंद पुराणे रेमान खंडे वारिणी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय पूर्णता। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण बोलो सत्यनारायण बाबा की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।